चलो डीएमआरटी के काउंसलिंग करियर में काउंसलिंग जो क्लास है इसमें आपका हम स्वागत करते हैं। डीएमआरटी के आज का जो टॉपिक है वो एक्वेरियम स्टाइल के बारे में। तो पहले समझते हैं एक्वेरियम स्टाइल होता क्या है और कितने टाइप उसके होते हैं। तो वो एक्वेरियम स्टाइल की जहाँ पे हम बात करते हैं, एक्वेरियम स्टाइल यानी क्या, जो नेचर से सीखने की कला या किन किन कलाओं को हम बचपन से ही हमारे साथ में लेके आते हैं। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं एक्वेरियम स्टाइल। तो इसी को आप क्या बोल रहे हैं, एक्वायरिंग लर्निंग स्टाइल। यानी आजू बाजू की क्रियाओं से कैसे क्या सीखते हो और किस टाइप की क्वालिटी आपके अंदर होती है और किस हिसाब से आप गुणों को एडॉप्ट करते हो। यानी यहाँ पे क्या होता है, जो चीज हम में होती है, जो गुण हम में होते हैं, उन्हीं गुणों को हम एडॉप्ट करते हैं। जो हमारे भीतर होंगे उसी गुणों के आधार पर हम रिएक्ट करेंगे, उसी गुणों के आधार पर हम सीखते जाएंगे। तो यहाँ पे जो लर्निंग स्टाइल की बात करते हैं, एक्वायरिंग लर्निंग स्टाइल की बात करते हैं, तो इसका पहले महत्व जानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है किन क्वालिटी, जैसे लर्निंग कैपेबिलिटी में, जैसे सीखने में जो कलाएं लगती है, तो आप में किस टाइप की क्वालिटी यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये आप एक्वायरिंग लर्निंग स्टाइल से सीखते हो। ठीक है, ये नेचर की गतिविधियों से बताता है कि आपने किस तरीके से अभी तक जो नॉलेज लिया, किस गतिविधियों से आपने लिया, किस चीजों को देख के आपने लिया, ये सभी जो होती है यहाँ पे पता चलती है एक्वायरिंग लर्निंग स्टाइल में। यानी ये बच्चा सीखेगा भी तो कैसा सीखेगा, अपनी इन्हीं गुण विशिष्ट के आधार पे सीखेगा। इस हिसाब से, या हम भी सीखे हैं तो इस आधार पे हम हमारे गुण विशेष को बोलते हैं। जैसे हम स्वभाव की बात करते हैं, बोलते हैं ना, हम हमारे स्वभाव में ये आ गया यार, ये हमारे हैबिट में आ गया, ये हमारी आदत में आ गया, ऐसे बात करते हैं कि ये मेरे को आदत में आ गया इसलिए मैं कर सकता हूँ। जैसे कोई बोलता है बचपन से इसको इस चीज की एलर्जी है, क्यों एलर्जी है, क्योंकि बचपन से उसने उस चीज को कभी, उसकी मेंटेलिटी ने उस चीज को कभी एडॉप्ट ही नहीं किया। बराबर है, इसलिए उसका अभाव हम पे है, इसलिए उसका प्रभाव हम पे है। तो कौन सी चीज का अभाव और कौन सी चीज का प्रभाव से हमारा स्वभाव बनता है, ये हम यहाँ पे जानेंगे। तो यहाँ पे हमारे स्वभाव को, यानी हम हमारे स्वभाव के अनुकूल सीखते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे चार स्टेजेस बनाए गए हैं, चार टाइप होती है। तो इसमें पहली जो टाइप होती है अफेक्टिव लर्निंग मेथड। तो ये जो अफेक्टिव लर्निंग मेथड होती है, ये लिमिटेड मेथड की होती है, अफेक्टिव लर्निंग मेथड। ठीक है, यानी लोग, इसका जो आउटपुट होता है लोगों पे डिपेंडेंट होता है, लोग क्या करते हैं उसको ऑब्जर्व करके खुद में वो क्लास सिखाएगा। दूसरी होता है सेल्फ कॉन्गिनेटिव। सेल्फ कॉन्गिनेटिव यानी खुद में सीखने की एबिलिटी। ये बच्चे क्या होते हैं, लोगों से ज्यादा बेहतर होते हैं, खुद से ज्यादा सीखने में बिलीव रखते हैं। तीसरी होती है रिफ्लेक्टिव लर्निंग मेथड। रिफ्लेक्टिव लर्निंग मेथड ये भी एक थोड़ी फ्लेक्सिबल टाइप की मेथड होती है, लेकिन ये क्या होती है, लोगों के आउटपुट पे इसका आउटपुट डिपेंड करता है। लोगों का आउटपुट कैसा है उसके अनुसार ये खुद के आउटपुट को बनाता है और उसके अनुसार ये रिएक्ट करता है। और सबसे लास्ट जो आती है वो होती है रिवर्स थिंकर। रिवर्स थिंकर यानी क्या होता है कि इनकी जो प्रणाली होती है, विचार करने की क्षमता होती है, एक्ट करने की एबिलिटी, वो दुनिया से डिफरेंट है, इसलिए इसको रिवर्स थिंकर बोलते हैं। आपकी हैबिट अगर मेरे हैबिट से नहीं मैच हो रही तो आप मेरे रिवर्स हो। ठीक है, आप अगर मेरे हैबिट से आप मैच कर जा रहे हो यानी आप अफेक्टिव नेचर के हो। ठीक है, अगर मेरी प्रतिक्रिया देख के क्रिया पे प्रतिक्रिया आप दे रहे हो तो आप रिफ्लेक्टिव नेचर के हो। तो इन स्वभाव से हमारे नेचर जो होते हैं वो पता चलते हैं। तो पहले जानते हैं अफेक्टिव लर्नर के बारे में। ठीक है, अफेक्टिव लर्नर को ही लिमिटेशन लर्निंग भी बोला गया है, लिमिटेड लर्निंग पॉइंट बोला गया है, क्योंकि इनकी ऑब्जर्वेशन स्किल से ही ये ज्यादा सीखते हैं। जिससे लोगों को देखते हैं उन्हीं कलाओं को ध्यान में रख के ये खुद वैसे के वैसे करते हैं। जैसे मिमिक्री आर्टिस्ट देख लो, मिमिक्री आर्टिस्ट इसका एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल होता है। लोगों के हाव भाव को देखता है और उसी टाइप के, उसी आवाज में, उसी हाव भाव को दोहराता है। उसको बोलो खुद की पहचान बताओ या खुद की एक एबिलिटी बताओ तो वो नहीं बता पाएगा। खुद की एबिलिटी दिखा पाएगा वो, दूसरे की एबिलिटी कर पाएगा, दूसरे की वॉइस निकाल लेगा, दूसरे की बिहेवियर कर लेगा, लेकिन जहाँ पे उसको हम बोलते हैं कि भाई खुद में कुछ नया क्रिएशन करके बता, तो उसके दिमाग में वो क्रिएशन नहीं आएगा। क्यों?
क्योंकि वो कॉपी लर्नर है, वो लोगों के एक्टिविटी से उन्होंने सीखा है, लोगों के भावों से उन्होंने सीखा है। और ये लोग फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे जैसे बिहेवियर इनको दिखते जाते हैं वैसे वैसे बिहेवियर इनके होते जाते हैं। अगर ये नेचर का बंदा कभी फैमिली में आता है तो वो माँ बाप से सीखता है, बुराई भी माँ बाप से सीखेगा, अच्छाई भी माँ बाप से सीखेगा, वो खुद का दिमाग यूज नहीं करेगा। जैसे माँ बाप के गुणों को 10 लोगों ने सराहा, बस वही चीज वो दिमाग में लेके बैठेगा कि नहीं, मुझे भी लोग ऐसे ही सराहेंगे। जैसे घर में पिता होते हैं जो सभी परिवार को दबा के रखते हैं, तो ये भी वैसे ही ट्राई करेगा कि उसको पता है जोर से चिल्लाने से लोग दब जाते, तो ये उसी क्वालिटी को अपने भीतर लाने की कोशिश करेगा। अफेक्टिव लर्नर यानी लोगों के स्वभाव का इस पे अफेक्शन होता है, उससे ये सीखता है, उसको कॉपी करके सीखता है। तो ये जो लोग होते हैं पीपल ओरिएंटेड लोग होते हैं। पीपल ओरिएंटेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका आउटपुट ही लोगों को देख के आता है, इसलिए ये लोग पीपल ओरिएंटेड होते हैं। फ्लेक्सिबल होते हैं, जहाँ पे उनको बेनिफिट नजर आता है, जैसे आप वो एक आधे बिजनेस करके आगे चल गए तो वो उसी बेनिफिट को कॉपी करने को देखेगा। इनको हमेशा ही मोटिवेशन की जरूरत होती है, इंकरेजमेंट की जरूरत होती है। इनको क्या होता है, मोटिवेशन हमेशा ही देना पड़ता है कि यार से यार तू कर सकता है, ये तुम कर सकते हो। ये रिलेशनशिप ओरिएंटेड होते हैं, हमेशा ही रिलेशनशिप को बनाए रखते हैं, क्योंकि इनका आउटपुट तो लोगों के साथ ही रहता है। तो इसलिए ये हमेशा ये अच्छे लोगों का सहयोग जो होता है वो बना के रखने में बिलीव रखते हैं, क्योंकि इनका आउटपुट ही टोटली लोगों पे डिपेंड होता है। इसलिए ये पीपल में ज्यादा घुल मिल रहे हैं। पेशेंट होते हैं इनमें, पेशेंट बहुत अच्छा होता है। क्यों पेशेंट होता है इनमें? क्योंकि ये पहले लोगों को ऑब्जर्व करते हैं अच्छे से, उनसे सीखते हैं, उसके बाद में ये एक्ट करते हैं। कोई मिमिक्री एक्टर होगा, बिना आपको ऑब्जर्व किए वो आपकी एक्टिविटी कर सकता है? डेफिनेटली नहीं, उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। कब हाथ आप कैसे करते हो, कब आप अपने चेहरे पे हाव भाव देते हो, कब आप कैसे रिएक्ट करते हो, इन सभी चीजों को वो करता है। हर कोई मिमिक्री एक्टर बेस्ड नहीं होता, कोई कोई मिमिक्री एक्टर ही बेस्ड होता है। या कोई कोई देखो अलग अलग वॉइस को, ट्यून को प्रभावित करके दिखता है। जैसे मिकी माउस कैसे बोलेगा तो उस वॉइस बना के दिखाएगा वो आपको। तो मीन्स क्या है, अफेक्शन नेचर उसमें ज्यादा है, लोगों को देख के सीखने की कला उसमें ज्यादा है, लोगों के हाव भाव को कॉपी करने की कला उसमें ज्यादा है। तो ये सभी जो आता है अफेक्टिव लर्नर में आ जाता है। लिमिटेड लर्निंग कैपेबिलिटी यानी जितने गुण है उसी को ध्यान में रखेगा। नया गुण जहाँ पे नई चीजों की क्रिएटिविटी की बात आएगी वहां पे इसकी टाई टाई फिश हो जाएगी। ठीक है, तो इन लोगों को बोलते हैं अफेक्टिव लर्नर। और इसके आधार पे उस वो गुणों को कैसे सीखेगा, इस आधार पे उसके सीखने की कला को निर्धारित की जाती है। जैसे अफेक्टिव लर्नर है, वो कॉपी अच्छा करता है तो उसको कॉपी कराना सिखाया जाता है। किसी चीज को कैसे रिप्रेजेंट करता है तो उसको वीडियो दिखाओगे आप, वो प्रतिक्रिया होने वाली, वो चीजें करने वाली वीडियो दिखाएगी और वहां से वो सीखते जाएगा, यानी मेथोडोलॉजी को अप्लाई करोगे आप। बाद में बात करते हैं सेकंड लर्नर की, जो सेल्फ कॉग्निटिव होता है। इसके मीनिंग में ही इसका अर्थ छुपा होता है, सेल्फ यानी खुद से सीखने वाला। बोलते ना कुछ लोग होते कि बोलते हमको पहले ही पढ़ाया जाता है, सुनो समाज की ओर करे अपने मन की, यानी लोगों की सुनो और अपने मन की करना है। तो ये बंदे जो होते हैं उस कैटेगरी में आते हैं, इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, यानी कोई मदद करे ना करे ये बंदा खुद होके कर लेगा, खुद होके उस काम को सीखने का ट्राई करेगा। जैसे कोई ऐड चल रहा है उसको खुद होके सीखने का ट्राई करेगा, उसमें इवोल्यूशन करने का ट्राई करेगा। गोल ओरिएंटेड होता है, टारगेट सेंट्रिक होता है, ये अगर खुद के टारगेट को बना देता है तो उसके रिलेटेड ही चीजें करना ज्यादा पसंद करता है। सेल्फ स्टार्टर होता है, वो देखेगा नहीं कि 10 लोगों के बीच में होगा और किसी को बोल देगा ये काम कौन करेगा, वो पहले हाथ उठा के खुद स्टार्ट कर लेगा। वो देखेगा नहीं कि काम पूरा होगा नहीं होगा, उसका गोल्स होता है, उसका टारगेट होता है कि मुझे ये काम करना है खाली। विदाउट सोच समझ के वो क्या करेगा, एक्ट करने वाला होगा, स्टबन होगा। अगर इसने कोई गोल को सेंट्रिक कर लिया होगा तो ये जिद्दी स्वभाव का हो जाएगा, जब तक वो चीज उसको मिलेगी नहीं तब तक वो जिद्दी स्वभाव का होगा। कॉन्फिडेंस होता है, ये खुद में सेल्फ बिलीफ वाला होता है, इसको पता है कि मैं ये चीज कर सकता हूँ। इनफ्लेक्सिबल होता है, एक बार अगर इसने कुछ डिसाइड कर लिया तो ये खुद के निर्धारित समय, निर्धारित टाइम और निर्धारित हैबिट में ही वो जीना पसंद करता है। नई हैबिट इसको एडॉप्ट करने में बहुत तकलीफ जाती है। बोल्ड होता है, डिसीजन मेकिंग होती है इसमें, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी ज्यादा अच्छी होती है, इस कारण ये नेचर में बोल्ड होता है।
अग्रेसिव नेचर का होगा। अगर इसके मन के अपोजिट में कोई चीजें होती है तो अग्रेसिव नेचर का हो जाता है, गुस्सेला हो जाता है। इंचार्ज, हर हमेशा ही लोगों में लीडिंग करने की भावना इसके मन में होती है, लीडिंग कैपेबिलिटी होती है। सेल्फ सेंट्रिक होता है, और कभी कभी इसमें एटीट्यूड भी देखा जा सकता है, क्योंकि ये खुद के गुणों से माहिर होते, खुद में हर चीज को अच्छे से करना जानते, इसलिए इनमें ऊर्जाएं भी बहुत अच्छी होती है, इसलिए इनको थोड़ा बहुत इगोस्टिक भी देखा जाता है। ठीक है, लेकिन ये इगोस्टिक कब होता है, ये जब हम एनालिसिस पढ़ेंगे तब बताते हैं कि ये इगोस्टिक कब होता है और इगोस्टिक कब नहीं रहता है। ठीक है, ये जो होता है ये आगे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम इसके तीसरे टाइप की बात करते हैं। लर्निंग कैपेबिलिटीज में तीसरी जो कैपेबिलिटीज होती है वो रिफ्लेक्टिव लर्नर की होती है। रिफ्लेक्टिव लर्नर रिफ्लेक्शन से सीखने वाला, यानी दूसरे के आउटपुट पे इसका आउटपुट डिपेंड करता है। जैसे दूसरा अगर 99 मार्क आता है तो ये बोलूंगा मैं 100 मार्क लाऊंगा, यानी इसका आउटपुट जो होता है दूसरे के आउटपुट पे डिपेंड होता है, और इसमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है, हाईली पोटेंशियल होता है। जो भी एक बार निर्धारित कर लेता है, तो अगर इससे दूसरे से पेज सीखना है तो वो पूरा कुछ भी कर लेगा, खुद के लुक को चेंज कर लेगा, कुछ भी कर लेगा, लेकिन लोगों से डिफरेंट देखने की एबिलिटी जो होती है इनमें की, लोगों से मतलब डिफरेंट रहने की कॉम्पिटिटिव कला। बोल सकते हैं ना सर? हाँ, कॉम्पिटेटिव नेचर के बोल सकते हो उसको, कॉम्पिटेटिव हमेशा ही ये कॉम्पिटेटिव नेचर का बना रहेगा उसको। ठीक है, दूसरे के आउटपुट पे इसका आउटपुट डिपेंड रहेगा, दूसरे के दिखने पे ये खुद के हुनर को, खुद के लुक को निर्धारित करेगा। हमेशा ही लोगों को खुद से डिफरेंट, यानी लोगों से खुद को डिफरेंट रखने की कोशिश में ये हमेशा ही रहता है, रिफ्लेक्टिव नेचर। तो ये हाईली फ्लेक्सिबल होता है। क्यों फ्लेक्सिबल होता है? क्योंकि अगर इसको सेम, अगर इसने कोई शर्ट पहन लिया, सेम शर्ट पहना कोई मिलेगा तो तब के तब जाके चेंज करेगा। हाईली फ्लेक्सिबल होगा, वो खुद को यूनिक रखना चाहता है, खुद को सेंटर ऑफ आई रखना चाहता है, यानी लोग उसको ऑब्जर्व करें। अल्टीमेट पोटेंशियल का होता है, पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। कंजर्वेटिव माइंड का होता है, कोई इससे बढ़ा ना जाए, कंजर्वेटिव माइंड होगा। कभी कभी बहुत ज्यादा टॉकेटिव हो सकता है, कभी कभी बहुत ज्यादा साइलेंट नेचर का भी हो सकता है ये। पीपल ओरिएंटेड, ये लोग जो होते हैं पीपल ओरिएंटेड रहते हैं हमेशा ये, क्योंकि इसका आउटपुट भी लोगों को देख के होता है। जैसे अफेक्टिव का होता है ना, वैसे रिफ्लेक्टिव का होता है, लोगों पे आउटपुट पे। अगर कोई इससे बेस्ट करेगा, उसमें जेलिसी फैक्टर रहेगा, तो उसमें से और ज्यादा बेहतरीन सीखेगा ये, तब तक नहीं सीखेगा। फ्रेंडली होता है, हर किसी को घुल मिलते जाता है। डिफेंसिव नेचर का होता है, खुद को बचा के काम करने में बिलीव करता है। अगर कोई बात होती है, 10 लोगों में बैठा हुआ है, इसने किसी बात की शुरुआत कर ली, तो ये पहले बचाव के माध्यम को खोज लेगा कि खुद को कैसे बचाना है, और उसके बाद वो एक्ट को करेगा। अगर फंसेगा भी तो बोलेगा, जैसे ये कुछ कर भी देगा तो बोलेगा मैं वहां का नहीं हूँ, नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया था, वो मैं नहीं था, इस तरीके से वो रिप्रेजेंट करेगा, खुद को बचा के रखेगा। और उसको लगेगा कि इस पे आके ये फंसते जा रहे, तो दूसरे पे नाम डाल देगा ये। डिफेंसिव नेचर का होता है। लिमिटेड रिस्क टेकर होता है, पहले ही ये चीजों को कैलकुलेट कर सकता है, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, फुकट में एनर्जी को नहीं गंवाता है, क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत हाई होता है, तो एनर्जी को ज्यादा गंवाता नहीं होता है, डिफेंसिव नेचर का होता है। ठीक है, लिमिटेड रिस्क टेकिंग वाला होता है, ज्यादा रिस्क में नहीं जाएगा, ज्यादा एक्टिविटी में नहीं जाएगा, लिमिटेड रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज को कैरी करेगा। इसमें डिसिप्लिन की कमी पाई जाती है, हमेशा डिसिप्लिन नहीं होता है। लैक ऑफ टाइम मैनेजमेंट, कभी कभी ऐसे होते हैं इनमें टाइम मैनेजमेंट नहीं पाते। कभी इस क्वालिटी में कोई औरत होती है तो देखो समय हो जाता है, फिर भी वो अपने को सुधारने में समय लगाती रहती है। ठीक है, तो इस नेचर का होता, कोई बंदा होगा वो भी अपने को 10 बार आईने में देखेगा, 10 बार झांकने लगेगा कि वो अच्छा लग रहा है नहीं, 10-15 लोगों के ओपिनियन को लेगा कि मैं कैसा, घर में जैसे 5-6 लोग हुए उनको जाके पूछेगा कैसा लग रहा हो, कैसा लग रहा हो। किसी एक ने भी बोल दिया भाई तू अच्छा नहीं लग रहा, जाएगा ड्रेस कोडिंग चेंज करके आ जाएगा। ठीक है, इसको हमेशा ही अच्छे परफॉर्मेंस के लिए गाइडेंस की जरूरत होती है, सपोर्ट की जरूरत होती है। बिना सपोर्ट के ये वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता, हमेशा दूसरों की हेल्प लेते रहता है, इसलिए ये पीपल ओरिएंटेड होता है। इसलिए क्या होगा, पीपल ओरिएंटेड ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट मेथड की, जो रिवर्स थिंकर है। ठीक है, रिवर्स थिंकर लर्निंग कैपेबिलिटी में हमेशा ही लोगों के निगेटिव पॉइंट को देखना,
आगे हमेशा ही लोगों की निगेटिविटी को ऑब्जर्व करना, ठीक है। इसको भी हमेशा बोलते ना बेटर गाइडेंस की जरूरत लगती है। क्रिएटिव माइंड का होता है, ठीक है, इतना क्रिएटिव माइंड का होता है कि इसकी जो आइडिया होती है, आइडिया फॉर्मेशन इतनी जबरदस्त होती है कि लोगों को समझ में नहीं आती, इसको समझ में आती है, लोगों को समझ में नहीं आती है। और ये जो इंसान होता है लोगों को उस भावनाओं को बोल भी नहीं पाता है, आउट ऑफ बॉक्स जाती है। हमेशा ही इनके दिमाग में एक कीड़ा रहता है, कीड़ा पनपते रहता है लोगों से हट के चीजें करने की। हमेशा इनके दिमाग में क्या होगा, एक कीड़ा रहेगा जो दुनिया से हट के करना कुछ चाहता है, खुद के नाम को बनाना चाहता है। तो डिफरेंट साइंटिफिक वृत्ति के हो गए, क्योंकि जो लोग करते हैं वो क्रिया नहीं करेंगे, उनसे हट के ये क्रियाएं करने को जानता है। बट सर डिस्कवर ये नेचर का क्वालिटी होता है। थिंक आउट ऑफ बॉक्स बोल सकते हैं या अलग है? हाँ, थिंक आउट ऑफ बॉक्स, थिंक आउट सेम। ऑफ बॉक्स। यस, जो क्रिएटिव आउट ऑफ बॉक्स आप इसको लोगों की क्वालिटी से दूर रखता है। तो स्टैंडिंग दिशा में खड़ा रहेगा, 10 खुलेगा, डिबेट खिला लो इससे, डिबेट में आगे रहेगा। वकीली पेशे में हो गया तो कोई क्वेश्चन आंसर में इससे जीत नहीं पाता है, डिबेट में कोई इससे जीत नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें डिफेंसिव क्वालिटी बहुत ज्यादा होती है, अपनी चीजों को एक्सप्लेन करने की एबिलिटी इसमें ज्यादा होती है, इसका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। रूल ब्रेकर होता है, किसी नियमों को नहीं मानेगा, ट्रेडिशन को नहीं मानता है, रूल रेगुलेशन को नहीं मानता है। जैसे आप बोलोगे ये हमारे पिताजी के जमाने से चलता है, उसको नहीं बोलेगा, वो बोलेगा क्या तुम पुराने रीति रिवाजों में पड़े हुए लोगों। इस तरीके से ये रूल ब्रेकर नेचर का होता है। इसको डिसलाइक फॉलो द क्राउड बोल सकते हो आप, वर्ड को फॉलो, यानी जो नॉर्मल गतिविधियां होती है इसमें इसको जरा भी इंटरेस्ट नहीं होता, इसको कुछ हद के बोलते ना किक नहीं मिलती उसको। नॉर्मल की थिंग में सलमान खान की जो किक मूवी आती है ना, वो बोलते ना किक नहीं मिलती, तो वैसे ये लोग होते हैं इनको किक नहीं मिल पाती। कोई भी चीज जब तक इनको मजा नहीं आता करने में, जब तक उनमें कुछ नयापन नहीं खोज लेते, तब तक उनको वो चीज करने में इंटरेस्ट नहीं आता। साइंटिफिक थिंकिंग के होते हैं, हर इसमें खुद साइंटिफिक भाव को, जैसे भगवान की पूजा भी करने के लिए बोलोगे तो वो उसमें साइंटिफिक व्यू दोगे, क्या सच में भगवान पाएगा मुझे, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन को राइज करेंगे, साइंटिफिक होते हैं, ठीक है। मिल्टन सेटर होते हैं, मिल्टन सेटर यानी अगर ये अपने काम को निर्धारित कर लेते, पहले ही निर्धारित कर लेते, मैं सुबह से उठ के यही काम करूंगा, उसके बाद में आप कितना भी उसको मार लो कुछ कर लो, वो अपने काम को या काम करने की कला को चेंज नहीं करेगा। जब उसको लगेगा तभी वो काम करने की आर्ट को चेंज करेगा, अदरवाइज वो उसी फेज में वर्क को करता रहेगा। मिल्टन सेटर बोलते हैं जिसको, यानी उसने बोल दिया मैं सुबह तक काम करूंगा, मैं ये काम तुम्हारा करूंगा, बस वही काम करेगा, उसके बाद में वो दूसरा काम नहीं करेगा। इम्पेशेंट होता है, क्यूरियस होता है, जैसे उसको कुछ नयापन दिख जाता है तो कब कब सीखता हूँ कब कब नहीं सीखूंगा, पूरे फेज को उस दिशा में लगा लेता है, इम्पेशेंट होता है, वो चीज में खुद को सीखने के अधीन बना लेता है, ठीक है, इम्पेशेंट होता है। साथ में ये जो होता है कभी अपने माइंड को डाइवर्ट नहीं होने देता, कांस्टेंट माइंड से रहता है, डाइवर्ट नहीं होने देता माइंड को। जो एक बार इसने डिसाइडेड कर लिया, जो इसने ठान लिया, उसी हिसाब से दुनिया को अपनी बातें मनवा के मानेगा। आप उसको बोलेगे कि अपनी बातों को मनवा के मानोगे, ठीक है, उस हिसाब में वो क्या करेगा, बातों को मनवा के मानने वाला होगा। तो ऐसी 4 स्टेजेस होती है, एक्वायरिंग नेचर होती है, और इस नेचर के हिसाब से हम खुद की एबिलिटी को बनाते रहते हैं, और नेचर में जो भी कुछ बेहतरीन वे से सीखते हैं हम इन चारों गुणों के आधार पे ही सीखते हैं, क्योंकि ये 4 गुण हमारे पास बने होते हैं, उस आधार पे सीखते हैं। कोई बच्चा देखो कंपटीशन कंपैरिजन करा लो दूसरे बच्चे के साथ, दूसरे झट से बोल देगा नेक्स्ट टाइम मैं उससे अच्छे मार्क्स लाऊंगा, और डेफिनेटली वो पूरे फेज को लगा के उससे बेहतर मार्क आ जाता है, कम भी रहेगा तभी। कुछ बच्चे होते हैं जिससे कंपैरिजन करा के देख लो आप, जरा भी नहीं मानेगा, टस से मस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, रिलैक्सेशन मोड में रहेगा। कुछ बच्चा होता है अपना समय निर्धारित कर लेता है, अपने समय को अपने कार्य को निर्धारित कर लेता है, और उसी के हिसाब से वो
कार्य करता है। जैसे उसको कुछ बनना है तो बोलेगा इंजीनियर मुझे बनना है, तो इंजीनियर का ही रहेगा। फिर उसके माँ बाप उसको कितना भी बड़ा बेहतर ऑप्शन क्यों नहीं देता, वो अपने ऑप्शन से, टारगेट से प्यार करने वाला होगा। सेल्फ कॉन्गिनेटिव। कोई होगा कॉपी नेचर का होता है, हमेशा ही कॉपी करके सीखता है, हमेशा ही ऑब्जर्व करके सीखता है, कॉपी नेचर का होगा ये। यानी क्या करेगा, लोगों को देख के ही सीखेगा। अच्छा देखो, कोई कोई इंसान होता है, जैसे कोई कॉपी करता है उसी को कॉपी करके ही वो अपनी लाइफ को बना पाता है। जैसे उसी को बोलोगे ना, आप कॉपी राइटर को, उसको बोलोगे एप्लीकेशन लिख लो, तो अपने 10 लोगों की एप्लीकेशन को देखेगा और वैसा ही लिखने का ट्राई करेगा। कभी कभी तो ऐसा होता है उसके नाम से भी अपना नाम लिख लेता है, वो नहीं पता, उसको इतना भी पता नहीं रहता है कि यहाँ पे मेरे को मेरा नाम डालना है। तो इस तरीके के नेचर से होते हैं लोगों के किए हुए कामों को जैसे कि वैसे करने को दिखता है। जैसे कोई डीएमआईटी अच्छे से करता है तो उसको कॉपी करके ये खुद का डीएमआईटी कराना है। लेकिन इनका ग्रोथ जो होता है लिमिटेड होता है, क्योंकि इनके दिमाग में आइडिया फॉर्मेशन होता ही नहीं। लोगों की चीजों को ऑब्जर्व करके ही वो काम करता है। लोगों का ऑब्जर्वेशन इसको नहीं मिल पाता है। जो काम लोगों का जो ऑब्जर्व होता है वो काम को नहीं कर पाता है। अगर उसके दिमाग में कुछ नयापन नहीं आया तो ये उसी पुराने कामों में उलझा हुआ रहता है, और इसका ग्रोथ भी जो होता है लिमिटेड होता है। जैसे किसी को कॉपी करके किसी के बदौलत ही मैनेजर बन जाता है, लेकिन उसके बाद में खुद को बढ़ा नहीं पाता, सीईओ की स्टेज में नहीं जा पाता। क्यों? क्योंकि उसमें लोगों को सीखने की कला होती है, और उससे आगे बढ़ना है तो ये ऐसे लोगों को अपने पास रखेगा जहां से उनको नएपन सीखने को मिलेगा, नयापन कुछ करने को मिलेगा। नहीं तो इसकी जो क्रिएटिविटी होती है बड़ी लिमिटेड स्वभाव की होती है। क्यों? क्योंकि ये लोगों को कॉपी करके सीखना जानता है। जैसे कोई बैठने के एटीट्यूड को कॉपी कर लेगा, बोलने के ढंग को कॉपी कर लेगा, उसकी बातों को, आइडिया को कॉपी कर लेगा, उसने बनाई हुई डिजाइन को कॉपी कर लेगा। देखो हर इंजीनियर अच्छे से टोपो नहीं मारते, जो कॉपी बहादुर होते हैं वही कॉपी कर लेता है, सर ये अच्छे से रिवर्स टोपो मार थिंकर का लेता ही है। बोल रहे हो आप? नहीं 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 नहीं, ये तो अफेक्टिव का बोला मैंने अभी। अफेक्टिव। अफेक्टिव लर्नर कॉपी काम, यानी मैंने चारों का आपको एक बार फिर से रिवाइज किया ना ओके ऊपर ओके। ऊपर। सर वो नाम है तो ना इन जिनका भी गुण, अपने बात कर रहे हैं, वो थोड़ा जोर से बोलेगा ना, थोड़ा ये मिस हो गया मेरा भी। कोई बात नहीं कौन जी, सा? मैं देख अफेक्टिव लूंगी। लर्नर। अफेक्टिव ये तो लर्नर आया। यानी कॉपी करके सीखना। हाँ सेल्फ अफेक्टिव। कॉग्निटिव, खुद होके सीखना। ठीक है। बाद में रिफ्लेक्टिव नेचर, जो जिसका आउटपुट लोगों के एक्शन पे डिपेंड होता है, एक्शन पे रिएक्शन देने वाला काम होता है। ठीक है। सो अफेक्टिव और रिफ्लेक्टिव में क्या चेंज डिफरेंस है सर? क्योंकि दोनों लोगों को कॉपी करके सीखते हैं ना। ये दोनों लोगों कॉपी करके नहीं सीखते हैं, बराबर। ये कॉपी करके सीखता है, ये कॉपी करके उससे भी बेहतरीन गतिविधियों का करता है, क्योंकि इसका पोटेंशियल हाई पोटेंशियल होता है। इसका रिफ्लेक्टिव का। हाँ, रिफ्लेक्टिव का। हाँ ये भी पीपल ओरिएंटेड, वो भी पीपल ओरिएंटेड रहता है, क्योंकि दोनों का करेक्ट। आउटपुट लोगों के लोगों आगे को वाले सीख पे के। डिपेंड होता हाँ है, आगे वाले तो पे डिपेंड होता है। लेकिन दोनों दोनों में में एक डिफरेंस डिफरेंस क्या है क्या फिर? होती है, एक डिफरेंस क्या होती है, जो अफेक्टिव लर्नर जो होता है, अफेक्टिव लर्नर वो जैसे कि एज इट इज चीजों को सीखेगा, बराबर है। और ये लोगों में देखेगा और उससे डिफरेंट करने की सोचेगा। जैसे आपने जो शर्ट पहना होगा, ठीक है, आपने जो टी शर्ट पहनी होगी, तो अगर इसको यही पहना हुआ मिलेगा, वही हेयर स्टाइल का मिलेगा, तो ये खुद की हेयर स्टाइल चेंज कर लेगा, कपड़े खुद के चेंज कर लेगा। वो लोगों से हट के दिखना चाहता है, और ये लोगों जैसा दिखना चाहता है। इसका ऑब्जर्वेशन इसलिए रहता है कि मैं लोगों की चीजें को सीखूं, और इसका ऑब्जर्वेशन इसलिए रहता है कि मैं दुनिया से कुछ डिफरेंट करूं। समझ में आया डिफरेंस दोनों का? दोनों भी पीपल ओरिएंटेड रहते हैं। यहाँ